तो आज मैं आप लोगों को कैलकुलेशन और रोस्टिंग से रिलेटेड जितने भी वो है क्या कहते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो मैं बताने जा रहा हूँ जो जेई और नीट में आ सकते हैं, जो जेई और नीट में आ सकते हैं। ठीक है, जेई या फिर नीट में जो आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग दे आर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ओर्स टू ऑक्साइड सो दैट इट कैन बी ईजी टू रिड्यूस देम। तो हम लोग कैल्सिनेशन रोस्टिंग इसलिए कराते ताकि हम ओर्स को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना बहुत आसान होता है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करना बहुत आसान होता है। तो इसमें दो तरीके हैं, एक तो कैल्सिनेशन है, एक रोस्टिंग है। पहले हम कैल्सिनेशन देख लेते हैं। कैल्सिनेशन हम पहले देख लेते हैं। तो कैल्सिनेशन में है कि ओर इज़ हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ओर को हीट किया जाता है, और इन वेरी लिटिल सप्लाई, या फिर बहुत कम सप्लाई में ओर को हीट किया जाता है। फिर इट इज़ यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स, इनके लिए यूज़ होता है, या फिर हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर्स, इनके लिए यूज़ होता है। तो ये या तो कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज़ होता है जो कि MCO3 होते हैं, या फिर ऑक्साइड ओर्स होंगे MXOY और हाइड्रेटेड होंगे। ठीक है, इनके लिए यूज़ किया जाता है। तो फिर हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर ये ऑक्साइड कार्बोनेट्स के लिए यूज़ किया जाए तो MCO3, इसको जब हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर तो ये देगा MO मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज़ होगा, CO2 रिलीज़ होगा। तो ये मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब इसको रिड्यूस करना आसान हो जाएगा। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है जब आपने Al2O3.XH2O, ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, इसको जब आपने हीट किया तो ये Al2O3 दे देगा और XH2O दे देगा। तो ये आपको मेटल ऑक्साइड मिल गया यहाँ पे। या फिर Fe2O3.XH2O, इसको आपने हीट किया तो ये Fe2O3 दे देगा और पानी दे देगा। तो ये आपको मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब इनको रिड्यूस करना आसान होगा। ये मैंने वो एग्जांपल लिए जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड वाले होंगे, हाइड्रेटेड ऑक्साइड वाले। अब कार्बोनेट वाले एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बोनेट में अगर आपको लेना हो तो जैसे ZnCO3 हो गया, इसको हीट कर दिया तो ये ZnO प्लस CO2 दे देगा। फिर अगर आपको अगला एग्जांपल लेना हो तो जैसे FeCO3 हो गया, इसको हीट कर दिया, इन एब्सेंस ऑफ एयर कर रहे हैं तो ये FeO प्लस CO2 दे देगा। फिर अगर और एग्जांपल लेना हो आपको तो एक एग्जांपल है CaCO3.MgCO3, इसको हीट किया आपने तो ये कार्बोनेट O है, ये भी कार्बोनेट है, तो दोनों ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। CaO प्लस MgO प्लस साथ में CO2 निकल जाएगा। या फिर आपने अगर CuOH3 को अगर आपने हीट किया, इधर भी कार्बोनेट दिख रहा है हमें, एक पार्ट तो कार्बोनेट का है ही, तो इधर भी ये भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साथ में पानी प्लस CO2। तो ये सारे एग्जांपल्स थे, ठीक है, कैल्सिनेशन के। फिर रोस्टिंग के एग्जांपल देख लेते हैं। रोस्टिंग जो होता है, ओर इज़ हीटेड इन रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर, मतलब रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर होता है, और फिर इट इज़ यूज फॉर सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ होता है। तो इसमें अगर आपको, तो ये MS सल्फाइड ओर है, इसको O2, ये मतलब एयर हो गया, एयर में ऑक्सीजन होता है, इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे भी MO मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस साथ में SO2 गैस रिलीज़ होगा, SO2 गैस रिलीज़ होता है। और इसके अगर आपको कोई एग्जांपल देखना है तो इसका एग्जांपल होगा, इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है तो जैसे ZnS प्लस O2, ये दे देगा ZnO प्लस CO2। PbS प्लस O2, तो ये दे देगा PbO प्लस, सॉरी SO2 हो गया यहाँ पे, SO2, तो
तो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि कैल्सिनेशन में CO2 गैस रिलीज होता है और रोस्टिंग में SO2 गैस होता है। तो बस इतना ही था कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन इतना ही था। हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, 16 मार्च को आया हुआ है, 16 मार्च को आया था ये। द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ फ्रॉम द ओर्स, रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम द ओर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा है कि रोस्टिंग होता है, वो यूज़ होता है सल्फाइड को कन्वर्ट करने में मेटल ऑक्साइड में, तो उसमें सल्फर रिमूव हो जाता है, तो रोस्टिंग आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज रिस्पेक्टिवली कैन लीड टू। तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और मेटलर्जी का मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि कैल्सिनेशन में CO2 रिलीज़ होता है, रोस्टिंग में SO2। तो CO2 है, ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, ग्लोबल वार्मिंग, और ये जो है ये एसिड रेन कॉज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, द रिएक्शन दैट डज नॉट डिफाइन कैल्सिनेशन, तो ये तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, ये कैल्सिनेशन डिफाइन करता है, अभी पढ़ा है। ये कार्बोनेट है, ये भी कैल्सिनेशन डिफाइन करता है। यहाँ पे भी दोनों कार्बोनेट है, तो ये भी कैल्सिनेशन डिफाइन करेगा। लेकिन ये जो है ये सल्फाइड का और है, तो ये कैल्सिनेशन डिफाइन नहीं करता है, तो ये सेकंड आंसर हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू सेकंड। फिर एक और क्वेश्चन, द पेयर दैट डज नॉट रिक्वायर कैल्सिनेशन, इसमें किस पेयर, कौन सा पेयर है जिसको कैल्सिनेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो एक तो कार्बोनेट है, तो इसको ज़रूरत है। यहाँ पे ये दोनों कार्बोनेट है, तो इनको भी ज़रूरत है। यहाँ पे ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, तो इसको भी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ना कार्बोनेट है ना हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, तो इस पेयर को ज़रूरत नहीं है, तो 1 हो जाएगा, आंसर 1। फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कंसिडर 2 केमिकल रिएक्शंस A and B दैट टेक प्लेस। तो ये साफ दिख रहा है, कार्बोनेट है और बिना एयर के है, तो ये कैल्सिनेशन हो जाएगा, और ये साफ दिख रहा है कि ये सल्फाइड है और इन प्रेजेंस ऑफ एयर है, तो ये रोस्टिंग हो जाएगा। तो A इज़ कैल्सिनेशन एंड B इज़ रोस्टिंग। तो बस यही प्रीवियस ईयर थे और कैल्सिनेशन रोस्टिंग का कॉन्सेप्ट था। इतने में आपका कोई भी क्वेश्चन अगर JEE या नीट में आए तो आराम से हो जाएगा, ठीक है।